हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर का वन शॉट का लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, जिनको तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया ना कि ये मत करो, मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तभी जिनको स्माइल करता है और बोलता है, रियली यंग, बट मैंने आपको तो वो देख करते हुए देखा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हो यंग? जब मेरे होते हुए भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आप मुझे भूल देते, मुझे भी उसकी ज़रूरत थी यंग, प्लीज़। इतना बोलता है और पाउटी फेस बना रहता है। तभी तेंग बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जिनको बोलता है, यंग, मैंने आपको उस टॉय को यूज़ करते हुए देखा था, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं आपकी हेल्प करता। और इतना बोल के तभी जिनको अपना फेस तेंग के नेक के पास ले जाता है और वहाँ पे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। तभी तेंग तेंग बोलता है, जिनको प्लीज़ स्टॉप इट। तभी जिनको बोलता है, नहीं यंग, मैंने अभी वो मूवी देखा है, मुझे इसकी ज़रूरत है यंग, मैं बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ, प्लीज़ यंग। और इतना बोल के वो और भी ज़्यादा बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। तेंग भी धीरे धीरे मल्ट हो रहा था, फिर भी तेंग अपने मन से तेंग बोलता है, नो तेंग, ये गलत है, वो तुम्हारा भाई। और इतना बोल के तेंग जिनको को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है और बोलता है, नो जिनको, ये गलत है मॉम डैड को। तभी जिनको बोलता है, नहीं यंग, मॉम डैड को कभी पता नहीं चलेगा, प्लीज़ यंग, मुझे आपके करीब मरने दीजिए। तभी तेंग बोलता है, नो ये गलत है। तो तभी जिनको बोलता है, रियली, आप, मुझे पता है यंग कि आप मेरे लिए अपने अंदर फीलिंग्स रखे हो, आप मुझसे लव करते हो, मुझे पता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यंग, मुझे नीड है। और इतना बोल के फिर जिनको तेंग के नेक के पास जाता है और फिर से उसे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। फिर भी तेंग जिनको को अपने आप से फिर से थोड़ा दूर पुश करता है। तभी जिनको गुस्से में आ जाता है और तेंग के दोनों हैंड को पकड़ कर वो उसके हेड के ऊपर ले जाकर वॉल के साथ उसे पिन कर देता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तेंग जिनको के स्ट्रॉन्गेस्ट के आगे हार चुका होता है, उससे वो थोड़ा सा भी अब मूव भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसके हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जिनको ने बहुत टाइटली उसे उसके हैंड को ग्रैब किया था। तभी थोड़ी देर बाद तेंग मूव करना बंद कर देता है और वो भी एक किस में मार कर उसे भी बैक किस करने लगता है। ऐसे करके वो लोग अपने एक किस को बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जब तेंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होता है तभी जिनको किस को ब्रेक करता है और बोलता है, यंग, क्या मैं? तभी तेंग जिनको को अपने यस में से करता है। तो जिनको तेंग को ब्राइडल हेयर में कैरी करके बेड पे लिटाता है और लिटाने के बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद वो उसके नेक पे हिक्की बनाने लगता है और लव बर्ड से भरने लगता है। जब उसके होल नेक पे वो लव बर्ड से भर देता है तब वो फिर उसके आइज़ की तरफ देखता है और दोनों आइज़ पे किस करता है और बोलता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और इतना जिनको तेंग का शर्ट को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद वो उसकी हाफ नेकेड बॉडी की तरफ देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बोलता है, वाह। और इतना बोल के वो फिर उसके हाफ नेकेड बॉडी पर लव बाइट भरने लगता है। जैसे वो पूरे लव बाइट से भर देता है तभी जिनको बोलता है, यंग। तब तेंग अपनी टेरी आइज के साथ बस जिनको की तरफ देख रहा था। तभी जिनको बोलता है, यंग, मैंने आपका क्लॉथ रिमूव किया तो अब आपकी बारी ना। और इतना बोल के जिनको बेड पे बैठ जाता है तभी तेंग उठता है और वो जिनको के सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है, बस जिनको बॉक्सर में था। तभी जिनको स्माइल करता है और तेंग के जितने सारे क्लॉथ थे बाकी वो भी निकाल देता है। तेंग जिनको के सामने बिल्कुल नहीं करता है। तभी ये तेंग अपना फेस पिलो के पीछे छिपा लेता है। तो जिनको बोलते हैं, यंग, आप ये क्या कर रहे हो? तो तेंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बस साय फील हो रहा है। तभी इसे सुनकर जिनको स्माइल करता है और वो पिलो को हटाता है और जिनको तेंग को अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है। तभी तेंग जिनको की तरफ देखता है और फिर से साय फील करने लगता है। तभी ये जिनको तेंग का हैंड होल्ड कर लेता है और उसके हैंड को उसके हेड के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है और बोलता है, बस तुम मेरे। जिनको तेंग की तरह देखता है और वो जितने सारे अपने लव बर्ड्स को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर लव बर्ड पे सॉफ्टली किस करता है। करने के बाद वो तेंग की तरह देखता है और बोलता है, बेबी बॉय, क्या मैं? तभी तेंग अपना हेड यस में से करता है और करते हुए थोड़ा सा साइड फील करने लगता है। तभी जिनको अपने जो बॉक्सर था उसे भी रिमूव कर देता है और रिमूव करने के बाद वो अपने पास से रखे हुए लिप की बोतल लेता है और उसे अपने हैंड में लेकर अपने फिंगर में लगाकर फिर वो तेंग को रेडी करने लगता है। तेंग को बहुत प्लेजर महसूस हो रहा था। वो जिनको के फिंगर से बहुत हैप्पी फील कर रहा था, जैसे कि वो तेंग को थोड़ा पेन और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था। तभी ये जिनको अपने फिंगर को बाहर निकाल लेता है तो तेंग थोड़ा सा टीयर इसके साथ वो जिनको की तरफ देखने लगता है। तभी जिनको को बोलता है, बेबी बॉय, तुमने तो एंजॉय किया, अब मेरी बारी। और इतना बोल के वो स्माइल करता है और फिर वो अपने आप पे लिव अप्लाई करके
वो बहुत ही फास्टली एक वन मूव में अपने आप को पूरा तेंग के इंसर्ट कर देता है, जिससे तेंग की माउथ से चीख निकल जाती है। तेंग जिनको बहुत फास्टली मूवी करने लगा था, जिससे तेंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी तेंग बार बार बहुत ज़्यादा पेन की वजह से रो रहा था और जुनकुक का नाम भी ले रहा था। तभी जुनकुक बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, थोड़ा सा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा सा और पेन तुम्हें होगा और उसके बाद तुम भी इंजॉय करोगे। और इतना बोल के वो बहुत फास्टली उसके साथ लव बेकिंग करने लगता है। तभी ये वहाँ पे किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, तो जिनको पीछे टर्न होकर देखता है तो तभी जिनको तेंग बोलता है, कोई था क्या? तो जिनको बोलते हैं, नहीं, शायद हम लोग का वहम होगा। और इतना बोल के वो लोग अपना नाइट एंजॉय करने लगता है। वो लोग होल नाइट एक दूसरे के बहुत साथ एंजॉय करते हैं। जिनको तेंग को होल नाइट सोने भी नहीं देता है। जब मॉर्निंग के 4 हो जाते हैं, तभी ये जिनको तेंग की तरह देखता है कि तेंग बहुत थक के सो चुका था। तभी जिनको तेंग को फ्रेश करता है और उसे जल्दी से क्लोथ पहना कर वो वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद जिनको भी रेस्ट करने लगता है। तभी मिसेस जॉन ये सारी चीज़ें देखकर वो फिर अपने रूम में चली जाती है और जाने के बाद वो भी बेड पर लेट जाती हैं। बस उनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, पता नहीं उन सारे क्वेश्चन का उन्हें कौन आंसर देगा। फिर भी वो चुपचाप अपना नॉर्मल वर्क करती हैं। और जैसे कि डेली रूटीन का मॉर्निंग का रूटीन था कि मिसेस जॉन जाकर तेंग उठाती थी, पर आज वो उसे उठाने नहीं गए। तभी तेंग जब वो अपने स्लोली आइस ओपन करता है तो देखता है कि इवनिंग। तभी तेंग स्लोली स्लोली बेड पे बैठता है और वो जब वॉच की टाइम देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इवनिंग का टाइम हो गया और मेरे होल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। थोड़ी देर बाद जैसे ही तेंग जैसे तैसे करके वो वॉशरूम में जाता है और वो पंडित से बात लेता है, जिससे उसका पेन थोड़ा कम होता है और उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील हो रहा था। मिसेस जॉन कुछ फूड और वो पेन किलर लेकर आती है तेंग के रूम में, तो देखती है कि तेंग बेड पे नहीं था, वॉशरूम से बस पानी का आवाज़ आ रहा था। तभी मिसेस जॉन वहाँ पर फूड और पेन किलर रख कर वहाँ से चली जाती है। तो तेंग जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि उसके सामने फूड और पेन किलर था। इसे देख कर तेंग स्माइल करता है। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ जिनको ने रखा है, और ये सोच कर तेंग अब फूड ले लेता है और मेडिसिन भी खा लेता है। खाने के बाद तभी तेंग अपने आप को मिरर में देखता है। फिर वो लास्ट नाइट की जितनी सारी बातें थे सभी को याद कर कर थोड़ा सा साई फील करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जिनको उसका ब्रदर है। तो तेंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? मैंने गलत किया, वो तो छोटा है बट मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। तभी तेंग नीचे आता है और वो अपने डैड के साथ स्टडी रूम में जाकर थोड़ा सा वर्क करने लगता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, क्या हुआ, आज तुम ना तो ऑफिस गए, तुम ज़्यादा थक चुके थे क्या? तभी तेंग बोलता है, हाँ डैड, एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ा सा ख़राब था। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, क्या हुआ था तुम्हें, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तो तेंग बोलता है, नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मिस्टर जॉन बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे। तभी मिसेस जॉन आती है और बोलती है कि वो बोल रहा है ना कि उसे बस रेस्ट की ज़रूरत है, उसने रेस्ट कर लिया तो शायद बेड ठीक हो गया होगा। अब बार बार जिद क्यों कर रहे हो? दे ठीक है, तुम अभी रेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें अपना वर्क करना है तो। तभी तेंग बोलता है, ओके मॉम, और इतना बोल के मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती है। तभी तेंग बोलता है, मॉम एंग्री है क्या मुझ पर? उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की, बस नॉर्मली बात करके चली गई। क्या हुआ, आज उन्होंने मुझे एक भी बार हक नहीं किया और ना ही तो मुझे किस किया। मॉम गुस्सा है। और यही सारी बातें तेंग अपने माइंड में सोचता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, तेंग मुझे तुमसे बातें करनी है। तो तेंग बोलता है, यस डैड बोलिए। तो मिस्टर जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें मैरिज के लिए बोलूँगा तो तुम बोलोगे कि तुम्हें अभी मैरिज नहीं करनी है, तुम्हारे लिए वो बेटर पर्सन अभी नहीं मिला है, तुम अभी अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है प्रशांत, अगर तुम्हें जैसा पार्टनर चाहिए वैसा तुम ढूंढो। बट मेरा एक फ्रेंड है जिसकी एक डॉटर है और वो हमारा बिजनेस पार्टनर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो डॉटर है उसके साथ तुम तो मैरिज नहीं करोगे, तो मैं जुनकुक का मैरिज उससे कराना चाहता हूँ, क्योंकि जुनकुक हमारा उसे तो बस लाइफ अपना स्पेंड करना है और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पसंद का नहीं मेरी पसंद से मैरिज करे। तभी तेंग बोलता है,
ओके डैड। और तेयंग ये सारी बातें बोलते हुए अपने हैंड को बहुत मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है। मिस्टर जॉन तेयंग को बहुत समझाते हैं कि वो चाहते हैं कि ये जुनकुक उससे भी उसी से मैरिज करे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उनका अगर कोई सन होगा तो वो उनकी डॉटर के साथ उसकी मैरिज करा देंगे। और तेयंग की बात हुआ तो तेयंग वो मैरिज करना ही नहीं चाहता है। पहले ही उसने बता दिया था कि उसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। इसीलिए मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके ते, अगर तुम्हारे लिए कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा तो तुम मुझे बताना, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ओके। और हाँ, इसके बारे में जुनकुक को मत बताना, क्योंकि जुनकुक को मैं अब बहुत जल्दी यहाँ से दूर भेजने वाला हूँ स्टडी के लिए, क्योंकि वो गर्ल वहीं पे पढ़ती है, जिसकी वजह से वो लोग फ्रेंडशिप करेंगे और दूसरे को डेट करेंगे तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे, ओके। तभी तेयंग बोलता है ओके ओके डैड, और इतना बोल के तेयंग वहाँ से चले जाता है। पर तेयंग को ये नहीं पता था कि ये सारी बातें कोई सुन रहा था। जुनकुक ये सुनकर बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो बेबी बॉय, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, तुम मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हो। और इतना बोल के जुनकुक वहाँ से गुस्से से चला जाता है और वो फिर से कुछ सोचता और या कुछ प्लान करता है। तभी मिसेस जॉन आती है और बोलती है स्टॉप इट जुनकुक, बंद करो ये सब। तुम्हारे डैड ने जो तुम्हें बोला है तुम्हें वो करना होगा, और यही तुम्हारा हियंग भी चाहता है। और मुझे पता है कि तुम अपने हियंग की बात को टाल नहीं सकते हो, तो तुम्हें वही करना होगा। अगर तुम नहीं किए तो यहाँ से तेयंग को जाना होगा, और तेयंग मेरी बात को टालेगा नहीं, वो खुद चला जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो जाकर तेयंग से खुद पूछ लो। तभी जुनकुक बोलता है नो मॉम, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे बस यहीं पर रहना है। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं ओके जाओ, तुम तेयंग से ही बात कर लो। तभी ये तेयंग बस अपनी डैड के बारे में सोच रहा था और उनकी सारी बातें याद कर रहा था, क्योंकि तेयंग के डैड मिस्टर जॉन बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठे थे जुनकुक से, और उन लोग को सच में उसकी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्लाइंट थे। तभी ये तेयंग बैठकर ये सारी बातें सोच रहा था तो जुनकुक कहता है और बोलता है क्या आप सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ स्टडी करने के लिए। तभी तेयंग बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो जुनकुक बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो तेयंग बोलता है ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से सीधे वॉशरूम में चला जाता है। तभी जुनकुक गुस्से में आता है और बोलता है कि प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे आपसे बात करनी है, बेबी बॉय तुम बहुत आगे। तभी ये तेयंग बोलता है प्लीज़ तुम जाओ, तुम अगर नहीं चाहते हो कि डैड तुम्हें इससे प्लीज़ जिनको किसी के बारे में नहीं तो बस डैड के बारे में सोचो। डैड का ये बहुत बड़ा ड्रीम है, उनके ड्रीम को पूरा कर लो। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको प्लीज़ चले जाओ बस डैड के लिए, तुम डैड के बारे में सोचो। तभी जिनको बोलते हैं ओके बट एक बात याद रख लीजिएगा यंग, इसके लिए आपको बहुत रिग्रेट करना होगा। और इतना बोल के जिनको अपने हैंड को बहुत ज़ोर से वॉल पे पंच करता है, और जिसकी वजह से उसके हैंड पर बहुत सारा चोट भी लग जाता है। और इसी चोट के साथ वो जल्दी से जाकर अपना पैकिंग करता है और बोलता है डैड मुझे अभी जाना है। इसी वक्त तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं पर जिनको तुम्हारी टिकट तो नेक्स्ट। तभी जिनको बोलता है नहीं डैड, और इतना बोलकर जिनको गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में जैसे ही तेयंग अपना आइस ओपन करता है तो देखता है कि उसे डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। तभी जुनकुक को डोर की तरफ देखता है तो देखता है कि जुनकुक अपने फेस पे एक इवल स्माइल लेते हुए अंदर के रूम के अंदर आता है, और वो डोर को अंदर से लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो स्लोली तेयंग के पास जाता है और बोलता है आपको पता है बेबी बॉय मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आपसे बहुत लव करता हूँ प्लीज़। और इतना बोल के वो तेयंग के पास जाता है और उसके लिप्स पे पैक करता है। तभी तेयंग बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और इतना बोल के तेयंग जुनकुक उसको अपने आप से दूर पुश करता है, पर जुनकुक नहीं जा रहा था। तभी ये तेयंग जुनकुक फिर से तेयंग के लिप्स पे पैक करता है। तभी तेयंग बोलता है तुमने ड्रंक किया, तुम ड्रंक हो, तुमने ड्रिंक क्यों किया। तभी जुनकुक बोलता है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो बेबी बॉय, मुझे अभी तुम्हारे साथ बात करनी है, नहीं बात नहीं करना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इतना बोल के जिनको तेयंग के साथ फोर्सफुली उसे फोर्स करने लगता है, और वो उसके लिप्स को किस करने लगता है। उसके एक ही चोट में सारे क्लोथ को रिमूव करके फेंक देता है, और तेयंग बस कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तेयंग जिनको के आगे कुछ नहीं था। जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग था और वैसे भी वो ड्रंक था, और तेयंग अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनको अपने मन के ही करता है। जब तेयंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि मिडनाइट हो चुका था, और जिनको उसके ऊपर ही था और वो स्लोली उसके इनसाइड मूव कर रहा था। तभी
तेयंग जुनकुक को अपने आप से थोड़ा सा दूर पुश करता है और करने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो रोते हुए जल्दी से उठता है और वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो बाथटब में बैठ कर रोने लगता है और बोलता है कि बस मेरी एक गलती की वजह से। और यही सारी बातें सोचकर जुनकुक तेयंग बस वॉशरूम में रहता है। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 10 AM हो चुके थे तभी जुनकुक अपने आइज रफ करता है और वो अपने हेड को पकड़ते हुए बेड पे बैठता है। जैसे ही जुनकुक अपने आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो तो तेहंग के रूम में है। तभी जुनकुक को नाइट की सारी बातें याद आने लगती है तो वो जल्दी से ऊपर से नीचे आता है। वैसे ही वो मैसी हेयर के साथ वो बस ट्राउज़र में था। नीचे आते ही बोलते हैं मॉम आपने ते को देखा, ते कहाँ पे है? तभी मिसेस जॉन बोले तुम क्या बोल रहे हो जुनकुक, तुम रिस्पेक्ट से बात करो, वो तुम्हारा यंग है। तो तभी जुनकुक बोलता है प्लीज़ मॉम आप बताइए ना। तभी ये मिसेस जॉन बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता। तभी जुनकुक दौड़ते हुए फिर से तेंग के रूम में जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर तेंग की एक भी सारी क्लॉथ नहीं थी। इससे जो तेंग जुनकुक डर जाता है और वो जल्दी से युंगी के पास कॉल करता है। तभी युंगी बोलता है नहीं मुझे भी नहीं पता है। तभी वो बार बार इधर उधर दौड़ के देखने लगता है, पूरा मेंशन को छान मारता है फिर भी कुछ नहीं पता चलता। सारे सर्वेंट से पूछता है। तभी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बोलते हैं जुनकुक हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी जुनकुक अपने निप्स पे आ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं यंग से बहुत लव करता हूँ, मैं उनके बिना मर जाऊँगा। मैंने उन्हें कल रात फोर्स किया और वो मुझे छोड़ के चले गए। और रोते हुए बार बार ये उन लोगों के सामने माफ़ी मांगने लगता है और रिग्रेट करने लगता है। रोते हुए बस अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे प्लीज़ आप लोग मुझे पनिश कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आपको जो मुझे पनिशमेंट देना है वो दीजिए, बस मुझे मेरा तेहंग ला कर दे दीजिए प्लीज़ मॉम डैड। और इतना बोल के वो बार बार रोने लगता है। तभी मिसेस जॉन तेहंग जुनकुक का शोल्डर पकड़ती हैं और उसे उठाकर काउच पे बिठाती हैं और बोलती हैं अब मुझे पता है तेहंग कहीं नहीं गया, वो बस अपनी एक मीटिंग के लिए गया है। और रही बात तो उसके सारे क्लोथ का, तो मैंने ही उसे वॉश करने के लिए सर्वेंट को दिया था क्योंकि उसका सारा क्लोथ थोड़ा सा क्लीन नहीं था इसीलिए। तभी ये चिंकू बोलता है मॉम, तो मिसेस जॉन बोलती है हाँ। तो तभी चिंकू बोलता आप शौक नहीं है सारी बातें सुन के डैड आप भी? तभी मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन बोलता है कि हमें पहले से पता था, जब तुम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे के करीब आए थे उस टाइम में हम दोनों ने देख लिया था। तभी चिंकू बोलते हैं मॉम डैड आपको इससे कोई प्रॉब्लम? तो जिनको मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बोलते हैं नो बेबी मैं कुछ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्चुअली चाहते ही यही थे बट हमें ये नहीं पता था ना कि तुम्हें लड़कियों में या लड़कों में इंटरेस्ट है, तुम्हारी जो भी चॉइस थी हमें वो मंजूर था। और वैसे भी हम तो यही चाहते थे कि हमारा तेते के लिए तुम परफेक्ट हो, बट हम डर रहे थे कि पता नहीं तेते किसी और को पसंद करता है। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे दोनों चाइल्ड बहुत हैप्पी रहेंगे एक दूसरे के साथ। और इतना बोल के वो स्माइल करने लगते हैं। भी मिसेस जॉन बोलती है वैसे जिनको हम दोनों तो मान चुके हैं बट वो तुम पे बहुत एंग्री है, सुबह से मैंने देखा था तुमने बहुत गलत किया उसे, अब तुम उसे कैसे मनाओगे या तुम्हारी मर्जी है ओके। और इतना बोल के तभी जिनको को अपने मॉम डैड के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है मॉम डैड मुझे आप दोनों की भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए प्लीज़ प्लीज़। तभी वो बोलते हैं ओके। और इतना बोल के जिनको बोलता है कि मैं उसे आज प्रपोज करूँगा, मैं ऑफिस में ही जाके प्रपोज करूँगा। तभी वो जिनको कैसे ही भागने लगता है तो मिसेस जॉन बोलते हैं जिनको पहले अपने स्लीपर्स और अपने टी शर्ट तो पहन लो। तो जिनको बोलते ओह सॉरी मॉम। और इतना बोल के वो एक सर्वेंट से जल्दी से बुलाती है। सर्वेंट जिनको का स्लीपर्स और उसे टी शर्ट देते हैं। जिनको दौड़ते हुए यहाँ से सीधे मॉल जाता है और तेंग के लिए फूल और उसके लिए रिंग लेकर सीधे ऑफिस जाता है। वो जैसे ही ऑफिस के रास्ते में था तभी जिनको बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहा था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ये थोड़ी देर बाद तेंग मीटिंग करके जैसे ही बाहर आता है वो अपने सिक्योरिटी से बस बात कर रहा था कि बहुत अच्छी मीटिंग थी। तभी युंगी आता है और बोलता है कि तेंग तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना? तो युंगी तेंग बोलता है हाँ बहुत अच्छी मीटिंग थी। तो तेंग देखता है कि उसके मॉम डैड के बहुत सारे मिस कॉल थे। तभी तेंग अपने मॉम को कॉल करता है तो उसकी मॉम कॉल उठाती है और रोते हुए बोलती है कि जिनको का एक्सीडेंट हो गया है। तेंग ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो दौड़ते हुए युंगी के साथ कहते हैं युंगी जिनको का एक्सीडेंट हो गया है वो ठीक होगा ना? तभी युंगी जिनको तेंग का हैंड होल्ड करता है और बोलता है वो ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा। और इतना बोल के वो उसके साथ सीधे हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद देखता है कि जिनको को बस एक बेड पर लिटाया गया था और सारे डॉक्टर वहाँ बस चुपचाप खड़े थे और मिस्टर जॉन मिसेस जॉन रो रहे थे। तभी तेंग बोलता है मॉम डैड ये क्या हो रहा है? डॉक्टर कुछ जिनको का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों ले रहा है? तभी डॉक्टर तेंग की तरह देखकर बोलते हैं आई एम
सॉरी मिस हकीम, एक्चुअली हम इन्हें बचा नहीं पाए। तभी तेंग डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, इसे कुछ नहीं हो सकता और इसे अच्छे से ट्रीट करो। तभी डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। तो तेंग दौड़ते वहाँ से जिनको के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम ऐसे कुछ नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, मुझे तुमसे बहुत सारी फाइटिंग करनी है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मुझे पुश किया था, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मुझे देनी है, उसी की पनिशमेंट तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, जब भी मैं तुम्हारे लिए फील करने लगता हूँ तब तुम कुछ गलती कर देते हो जिससे मैं तुमसे नफरत करने लगूँ, और फिर अचानक से तुम ऐसा कुछ कर देते हो कि मैं तुम्हारी हर एक गलती को भूल जाऊँ। बट इस बार मैं कुछ ऐसा भूलने वाला नहीं हूँ, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, प्लीज़ जियोन जंगकुक तुम्हें उठना पड़ेगा। और इतना बोल के वो उसके चेस्ट पे बार बार पंच करने लगता है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तभी तेंग रोते हुए बोलता है मुझे तो अपनी फीलिंग को भी कन्फेस करना था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ अपना पीसफुली लाइफ जीना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ मॉम डैड के साथ, मुझे सबको बताना था अपने फीलिंग के बारे में, मुझे सबसे कन्फेस करना था। बट मुझे डर था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिनको, आई रियली लव यू, प्लीज़ उठ जाओ ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा प्लीज़। और इतना बोल के वो बार बार रोने लगता है और वो अपने हेड को जिनको के चेस्ट पे रख देता है। तभी जिनको अपने हैंड से तेंग का टीयर पोछता है और बोलता है सच में, तो तुमने मॉम डैड से पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है मॉम डैड हमारी मैरिज के लिए मान चुके हैं। तभी ये तेंग जिनको का आवाज़ सुन के वो जिनको की तरह देखता है और फिर उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप मारता है और बोलता है ये सब मजाक था, और मॉम डैड आप लोग को पता है मैं कितना डर गया था, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता तो मैं सच में मर जाता। तभी मिसेज जॉन बोलती हैं सॉरी बेबी, बट ये तुम्हारा ये सारा प्लान जिनको का था, हम लोग तो बस इसमें शामिल होते और हम तो चाहते थे कि हमारे दोनों बच्चे हैप्पी रहें। तभी मिस्टर जॉन मिसेस जॉन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मॉम डैड आपको इससे प्रॉब्लम। तभी ये मिसेस जॉन तेंग के पास आती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं नो बेबी, हम तो पहले से ये चाहते थे, बट हम डर रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगी या नहीं, बट मैं अब बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इतना बोल के वो दोनों को हक कर लेते हैं। तभी ये जिनको तेंग के यार के पास आता है और बोलता है बेबी बॉय, अब तो हम लोग एवरी नाइट एक दूसरे के साथ बहुत स्वीटली टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना, वैसे मैं तुम्हें सोने तो नहीं दूंगा। तभी तेयंग जिनको के शोल्डर पर स्लैप मारता है और बोलता है प्लीज़ स्टॉप इट, तुम क्या बोल रहे हो। और इतना बोलता है तो भी जिनको तेंग के हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड में इयरिंग पहना देता है। सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं, एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ये स्टोरी की यहीं पे एंड हो जाती है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑफ सेल्फ।